सवाल से निकल मैडम आप वो कुछ भी बोलते रहे, आप उनको नॉन स्टॉप बोलने देते हैं। गलत बात है ना। मैं उनके केवल आंकड़ों पर पूछ रहा हूँ। यहाँ पर कितने, अरे मैम सुनिए, देश संभाला है 70 साल तक और आगे भी संभालेंगे, और 70 साल तक देश में तरक्की हुई। वापस मैं फिर कहूंगा, हाँ ईवीएम कब्जे में रहेंगे तो नहीं आएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अंजना मोदी बार बार आलोक शर्मा जी को टोक रही थी, बोलने नहीं दे रहे थे, जिसके बाद आलोक शर्मा जी का भोकाल रूप देखने को मिलता है। वो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, मोदी और अंजना के अलावा तोतले भाटिया सबको एक साथ रगड़ डालते हैं और महंगाई और बेरोजगारी पे सारी की सारी पट्टी खोल डालते हैं बीजेपी की। वो बताते थे यंगस्टर सिर्फ परेशान है और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। वीडियो देखिए। बीजेपी प्रवक्ता से है कि मतलब जैसे दूसरी पार्टी के कोई भी नेता आप उसको भ्रष्टाचारी बताते हो, लेकिन अगर वही सेम नेता आपकी पार्टी में आ जाता है तो वो दूध का दूल्हा कैसे हो जाता है? हालत ये है कि ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसकी अपॉइंटमेंट गलत है, 5 साल से ये गलत अपॉइंटमेंट के साथ बैठा हुआ है। सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिलती है। सीबीआई के डायरेक्टर के कार्यालय को क्योंकि अगले दिन एक मामले में एफआईआर होनी थी तो उसके कार्यालय को दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है। आप लोग समझिए देश को, देश कैसे चल रहा है। आज हालत यह है कि 96% केसेस विपक्षियों के यहाँ होते हैं। मैंने अभी एक सवाल पूछा था और मैं आज तक के दर्शकों से पूछता हूं, मोदी सरकार ने 2014 के बाद कोई भ्रष्टाचार की एक एफआईआर की हो और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो तो उसका नाम मुझे बता दीजिए कि वो फला एफआईआर हमने की थी और वो आदमी आप जेल के अंदर। एक मिनट नहीं, लेकिन आप सवाल ढक कर नहीं, हिमाचल प्रदेश में जो बीमारी है ना वो इससे ज्यादा गहरी है। विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। उनकी और विक्रमादित्य सिंह जी का बयान तो आपको याद है, लेकिन आज गडकरी जी का बयान याद नहीं है आपको। गडकरी जी क्या बच्चे का कह सवाल था, रहे हैं, एक मिनट सुन तो लीजिए ना। आज गडकरी जी क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बच्चे का जवाब सुना, गरीब भी परेशान है, दलित भी परेशान है, किसान भी परेशान है। मेरे पास ऑडियो है, मैं भी ऑडियो चला दूं तो दिक्कत होगी आपको। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। मुझे भी दिक्कत होगी। सुनिए ना भाई, अभी झूठे आंकड़े परोसने का काम बीजेपी सरकार करती है। मेरे भाई ने कहा अभी 45 करोड़ मुद्रा लोन दिए, आपने यहाँ पर 100 के करीब लोग। आप वो कुछ भी बोलते रहे, आप उनको नॉन स्टॉप बोलने देते हैं। गलत बात है ना। मैं उनके केवल आंकड़ों पर पूछ रहा हूँ। यहाँ पर कितने, अरे मैम सुनिए ना, देश संभाला है 70 साल तक और आगे भी संभालेंगे, और 70 साल तक देश में तरक्की हुई। वापस फिर कहूंगा, हाँ ईवीएम कब्जे में रहेंगे तो नहीं आएंगे। वापस आता हूँ, 45 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल गया। 26 से 27 करोड़ परिवार है इस देश के अंदर, हर परिवार में दो लोगों को मुद्रा लोन मिल गया। मैं पूछना चाहता हूँ आप में से कितने लोगों ने मुद्रा लोन लिया? अगर आप अरे मैम प्रॉब्लम ये है, या तो आप बीच में मुझे टोकेंगे या ये टोकेंगे मुझे। दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा, दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा मुझे। मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही दोनों बोल लीजिए। इतनी आपने देश की दर्शक देख रहे हैं, देश क्या पूरा करे? उनका लास्ट सेंटेंस है वो। जब झूठ पकड़ी जाती है तो तिलमिलाहट होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो तिलमिलाहट दिखाई दे रही है। गौरव जी, आपको सवाल से भी डक नहीं करने देंगे। वो बच्ची ने पूछा जब आपकी पार्टी में आते हैं तो क्या सारे खुल जाते हैं? देखिए, पहले इनके सवाल का उत्तर दे देता हूँ। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति अगर आता है, अशोक चौहान को क्लीन चिट दिया आपने, देखिए हाँ या ना? हेमंत बिस्वा शर्मा को क्लीन चिट दिया आपने, हाँ या ना? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा आरोपी हैं कि नहीं भ्रष्टाचार के, हाँ या ना? ठीक है, जवाब। मैं आपको देखिए 2 तथ्य, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं बताता हूँ, अशोक चौहान भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे बता दीजिए, और अगर थे तो केस कहां तक पहुंचा बता दीजिए। अशोक चौहान हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनका मामला क्वॉश किया है, रद्द किया, लेकिन इसका मतलब आप झूठे आरोप लगाए थे। इसका मतलब आपने झूठे आरोप लगाकर बदनाम किया था। अरे मैं क्या आलोक जी, आप बताइए ना, अगर आपने किसी के ऊपर आरोप लगाए और फिर हाईकोर्ट से वो हो गया, आपने ले लिया, इसका मतलब झूठे आरोप थे। 1,76,000 करोड़ में कितने लोग जेल में गए जरा बता दीजिए। जवाब सुनिए, जवाब तो सुनना होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा का इन्होंने नाम दिया, वो गवाह है, वो आरोपी नहीं है। उन्होंने केस फाइल किया हुआ है। गलत सीडी निकाली थी आपने, तो ठीक है आलोक जी, प्लीज बीच में आलोक जी, आप भ्रष्टाचारियों को डिफेंड करवा रहे हैं। कोई डिफेंड नहीं कर रहा। नहीं सकता हूं आपसे। नहीं आपको आपको मौका दीजिए। ये बताइए क्या हेमंत बिस्वा शर्मा पर जो आरोप लगे वो झूठे थे? हाँ या ना? ठीक है क्या? जवाब दीजिए। हाँ या ना बता दीजिए, झूठे थे क्या आरोप? कह रहे आरोप तो आप ही लगा रहे थे। आरोप आप लगाएंगे फिर अपनी पार्टी में ले लेंगे और फिर कहेंगे साहब वो तो ईमानदार। क्या तरीका भाई? आपको नहीं झूठे आंकड़े देंगे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 4 करोड़ मकान दे दिए, वित्त मंत्री कहते हैं 3 करोड़ दे दिए, आप 5 बोल जाओ यहाँ पर खड़े होकर। ग्रामीण मकान 3 करोड़ है और शहरी 1 करोड़ है, जोड़ लीजिए 4। राहुल गांधी से होने पाएगा? बेवकूफी की बात करते हैं आप। अभी इतना डर है राहुल गांधी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल एक सेकंड। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। क्योंकि मेरे बस की नहीं आप दोनों को चुप कराना। मतलब दोनों लगातार बोल रहे हैं। आपको बोलिए, डर लगता है। आप भी बीच में बोले थे, वो बीच में बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? आलोक जी प्लीज, तो हो गया ना, आपने बोल लिया लगातार, आप सुन लीजिए प्लीज सर। मुद्रा लोन कितने दिए? आलोक जी एक बार इधर देखिएगा तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 33 करोड़, आलोक जी ये कह रहे हैं 45 करोड़। 50 करोड़ बोल दो ना भाई। मैं 50, 60, 70 हमारे युवा साथी बैठे हैं, अगर एक नहीं लिया हो तो बता दो। देखिए, जब आदर्श घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान थे, आज भी कांग्रेस पार्टी में है। अगर चौहान का रिजिग्नेशन हुआ था उसी घोटाले की वजह से, अब हमने लिया था रिजिग्नेशन। आरोप से कोई ऐसे कोई बहस होती है? नहीं आप गलत स्टेटमेंट, आप गलत काउंटर के लिए मौका दूंगी ना, एक साथ दो लोग कैसे बोल सकते हैं?
अपनी अपनी बारी में ही बोलिएगा ना तो सर। ये नहीं पता कौन सीएम कब हाँ, लीजिए। इनको ये नहीं पता। अभी कांग्रेस में नहीं है पृथ्वीराज चौहान, निकाल की बात कर रहे हैं। उनके वो मुख्यमंत्री थे तो घोटाला करा है, निकाल दीजिए पार्टी से। आलोक जी, निकाल की बात कर रहे हैं। चौहान का लगाया था या अशोक चौहान का जी लगाया था? सुनिए, बताइए ना जरा। इनके मुख से एक बात निकली, इन्होंने कहा ईडी सीबीआई मुझे दे दो तो मैं दिखा दूंगा, मजा चखा दूंगा सबको। अरे अरे सीबीआई आपकी जब आपके सांसद हाथ पार्लियामेंट में में खड़ी होकर कह रही है चुप हो जाओ, दादाजी, नहीं तो ईडी आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी सांसद कह रही है नई दिल्ली से, भूल गए उसको? यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसे चर्चा का चुप सर रहो, नहीं तो सांसद ईडी आ जाएगी। ये सड़क हम छाप नहीं के कह बना रहे। देते हैं, क्या सड़क करें? छाप आपके सांसद है जो संसद में बैठकर नहीं, आप ईडी हैं, की मैं धमकी बता रहा हूँ देते जिस तरह से आप चर्चा हैं। कर अरे रहे आपके हैं, सांसद ने धमकी दी मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, बताइए मुझे। क्या करूं मैं, ये बताइए। तरीका ठीक है, आप- मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ और क्या कर सुनिए, सकती हूँ ऑडियंस मैं? देख रहा है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरी बहन ने एक सवाल नहीं किया। आलोक जी, आप मैं लगा उत्तर देना चाहता हूं। मुझे बता दीजिए, एक सांसद ने पूरी भरी संसद में ये धमकी दी कि नहीं कि चुप हो जाओ नहीं तो ईडी आ जाएगी, क्या उसको पार्टी से निकाला है? मीनाक्षी लेखी जी ने बोला और माफी मांगी गई, उचित नहीं। बिल्कुल, यहाँ बोल रहा हूँ डंके की चोट पे। अब सुनिए, जब इन्होंने ये बात कही, चोट पे ईडी को सीबीआई दे दो, सबके पीछे लगा दो, डंके की चोट पर। सीबीआई को पिंजरे का तोता माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बना दिया है। ये अरे रिश्ते भाई, का आपने तो सर्वोच्च स्वागत न्यायालय ने कर और दिया। सरकार की स्वागतता दे दी होगी आपने ईडी तो। का दुरुपयोग हो रहा है, ये कह के सर्वोच्च न्यायालय में की कर दिया। 14 पार्टियां और इनकी जो याचिका थी वो निरस्त कर दी गई। क्या ये सच्चाई अरे भाई, है? मुझे केवल ये और बताइए, आपकी सांसद ये ने देश ईडी की की धमकी जनता दी कि नहीं दी? समझदार है, वो नहीं बताएंगे कि ईडी की धमकी दी। सीबीआई की कमान उसी को देती है जो प्रधानमंत्री ईमानदार होता है और अगले 10 जन्मों में भी गांधी परिवार का कोई सदस्य गांधी ना परिवार कांग्रेस से पार्टी इतना डर है। प्रधानमंत्री बन परिवार पाएगा, देश की क्योंकि आजादी से भ्रष्टाचारी लेकर नंबर 1 आप देश के है। लिए लेकिन आपसे ये कुछ जवाब लेते हैं दूंगा, बच्चों, अगर क्या आज ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। ऑडियो डाउन कर दीजिए नेताओं की, ऑडियो डाउन कर दीजिए। एक सेकंड, आप इसको स्ट्रीट फाइट मत बनाइए प्लीज, प्लीज। सवाल मेरा सवाल गौरव जी से है। सर, अभी मिजोरम समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, मोदी जी ने सब जगह रैली की, मिजोरम नहीं गए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का राज्य था इसलिए। जी, एक साथ गौरव जी, आपसे सवाल है। प्रधानमंत्री ने खुद अजित पवार को बोला है कि वो उन्होंने घोटाला किया है, सबसे ज्यादा घोटालेबाज है, लेकिन फिर उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। वॉशिंग मशीन कुछ अजित पवार। सर, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है पर हमारा पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन है लेकिन लोगों के पास उतनी सैलरी नहीं है। वाह मोदी जी, वाह वाह। आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत सारे हैं जो आज सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, ठीक। सर, आपने कहा कि आप महंगाई कम करें, आप भ्रष्टाचार कम करें। आज ही न्यूज आई है कि 26 रुपए महंगा हो गया है एलपीजी गैस सिलेंडर। तो फिर आपका क्या कहना है? मिडिल क्लास तो मेरा सवाल आपसे है कांग्रेस प्रवक्ता जी कि हिमाचल में क्या हुआ सबने देखा, तो आखिर क्या उससे पहले चुनाव से पहले सुक्खू जी बयान देते हैं कि उसमें आखिर कोई नेता अगर बिके नहीं तो हम जरूर जीतेंगे। क्या सुक्खू जी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? मेरा सवाल सर से, अगर सर कांग्रेस पार्टी इतनी सच्ची और ईमानदार है तो उनको लोकसभा में आने के लिए गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? विमान है जो गठबंधन करके चल रहे हैं। मेरी जी के किसी को डांटे लगेगा तो सवाल वो वोट अपने कम करने आए पहले उनसे अंजना जी, पूछिए। अंजना जी, पहले वो इनका अपने वोट पूछिए। करके पहले आप जवाब वोट दीजिए। आज ही डिबेट में सब देना। 2 सवाल आपसे थे, दोनों का जवाब दे दीजिए फिर कंक्लूडिंग। 2014 में 48 पार्टियों के साथ मोदी जी आए थे, फिर वो घट गई। आज 38 बताते हैं, किसी का कहीं पता तो है नहीं। तुम्हें शर्म है कुछ? 56 बार नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट गए हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी उन्हीं की तरफ मणिपुर से कब गए थे है। लास्ट और टाइम? शांत करा नहीं, दिया। मणिपुर कब गए थे? अमित शाह जी गए थे। एक बार आपको नहीं पता? अमित शाह जी गए थे, उनके रहते हुए वहाँ दो बच्चियों का आलोक जी, इस तरह से लेकर परेड आलोक जी, आप ग्रामीण बीच में स्कूल नहीं का बोल रहे पता हो। नहीं चला। आलोक जी, एक बार सवाल पूछ लीजिए अगर आपको पूछा, लेकिन लगातार मत बोलिए ना प्लीज। दूसरी बात इन्होंने जीडीपी की करी, तो मैं कहता हूं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 8.4% से इस क्वार्टर में बढ़ी है और औसतन पिछले 10 साल में 7+% से बढ़ रही है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। यह है नरेंद्र मोदी जी जब की आज ताकत महंगाई और बढ़ा दी, इन्फ्लेशन। जब आज पेट्रोल डीजल बढ़ा दिए इन्होंने। देखिए, उनकी कमाई बहुत हो रही है, जनता पर एक सेकंड आलोक जी। ऐसा आप उत्तर दे आलोक जी, सकती प्लीज, है, अगर आपको गलत क्षमता है तो आप दे दीजिए। मैंने ऐसे हम लोग 45 साल के highest आलोक जी, प्लीज सर। किया जाता है। आलोक जी, केवल टैक्स लगा के देखिए, जब सब ऑन है उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। होते तब तो मैं ये सुनिश्चित करती हूँ एक बार में करती, लेकिन यहाँ में किसी का मुंह बंद कर दीजिए। आलोक जी, आप नॉन स्टॉप इंटरनेशनल मार्केट में 40% पेट्रोल डीजल के प्राइस घटे, लेकिन अकेला देश हिंदुस्तान टाइम नहीं है, आप इसे आपको लगातार बोलना होगा अगर जवाब देना है। मेरे लिए मुमकिन है कि मैं मुंह का बंद कर दूं। दूसरी बात जीडीपी मैं की फिजिकली नहीं कर सकती। तो तथ्य यह है 76,000 रुपीज फी पर पर्सन आज 1.5 लाख रुपए है, डबल हो गई। इन्फ्लेशन बाद में होमवर्क करके आइएगा, शो खत्म हो जाएगा। अच्छा, इन्फ्लेशन इनके समय में डबल डिजिट था। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लोग जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से आलोक शर्मा जी ने आज भोकाल मचा दिया। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और मोदी की सारी झूठ की पोल पट्टी खोल के रख दी और बता दिया कि उनके द्वारा सिर्फ झूठा प्रचार किया जा रहा है, सच्चाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेरोजगारी है और लोग यंगस्टर परेशान है और चारों तरफ महंगाई है।